दोस्तों आज के इस वीडियो में कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने के बारे में बता रहा हूँ कि आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हो। ये बचत खाता चालू खाता दोनों के लिए यूज किया जाता है, यानी आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भी इसका उपयोग करो, और अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भी इसी फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। बाकी अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, 1, 2 या 3 या 4 अगर जॉइंट लोग रहेंगे तो भी इसी फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। ये है पूरा फॉर्म। तो आइए जानते हैं कि हम लोग इसको भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये गिन लेते हैं कितने पन्नों में है। ये कुल 12 पन्नों में है दोस्तों, बट बहुत ही आसान है भरना, क्योंकि 3-4 पन्ने में तो हमें कुछ भी भरना नहीं पड़ता है। बट बहुत सारा ऑप्शन एक्स्ट्रा दे के रखी है बैंक ने, ताकि सारे टाइप के फॉर्म के लिए एक ही फॉर्म का उपयोग किया जा सके। तो आइए जानते हैं इसको सबसे पहले कैसे इसको फिल करेंगे, यानी आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर के कॉलम को देखना है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ आवेदन के प्रकार लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट में आप कृपया इस प्रपत्र को बड़े अक्षरों में तथा उचित बॉक्स में साइन करें। लिखा हुआ है फिल द बॉक्स इन कैपिटल लेटर एंड टिक अप्रॉक्स लेटर बॉक्सेस, यानी आपको जो भी लिखना है और जो भी टिक लगाना है वो बॉक्स के भीतर ही लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे आवेदन प्रकार में आपको 2 ऑप्शन है, अद्यतन, अपडेट और न्यू। तो आप अगर नया अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जैसा कि मोस्टली होता है, तो आप यहाँ पे न्यू में टिक लगाओगे। दूसरा है खाता के प्रकार। तो नॉर्मली लोग सामान्य यानी नॉर्मल अकाउंट ही खुलवाते हैं। और इसके नीचे जो आपको दिख रहा है केवाईसी संख्या, इसको आपको छोड़ देना है। इसके नीचे आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईसी, ये सारे ऑप्शन छोड़ देना है, ये बैंक के लिए है। इसके नीचे के लाइन में आपको वो द मैनेजर एंड कैनरा बैंक लिखा हुआ है। आप दिनांक की जगह पे ये राइट साइड में जो है, यहाँ पे आप डेट भर सकते हो। चूँकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जनवरी 2022 को, तो यहाँ पे मैं आज का ही डेट भर देता हूँ। अब इसके नीचे आपको मैं निम्नलिखित खाता खोलने का अनुरोध करता हूँ। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट, कैनरा सेलर, कैनरा चैम्प एंड करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जैसा कि नॉर्मल पब्लिक जो है सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शन छोड़ देना है। यहाँ पे करंट अकाउंट एंड अदर, तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट में टिक लगा देना है। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पहला आवेदक, यानी जो फर्स्ट पार्टी है। तो नॉर्मली लोग जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, तो मैं सिंगल नेम अकाउंट ही खोलने का ऑप्शन चुन रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो मैं अपना खुद का ही नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपका जो भी नाम हो लिख देना। मेरा नाम सुनील कुमार साहू हुआ। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर करें सब्सक्राइब। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। तो आप इसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि आप इसे अंग्रेजी में ही भरो, क्योंकि ये दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। इसके नीचे पिता का नाम का ऑप्शन है। आपके फादर का जो भी नाम हो आप उसे भर देना। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कोई ऑप्शन नहीं है, आप सीधे पूरा नाम यहाँ पे लिख दो। आपके फादर का जो भी नाम हो वो आप अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल कर देना दोस्तों। थर्ड ऑप्शन में आपको मदर नेम, जैसा कि भारत सरकार ने किया है कि अब सारे फॉर्म और सर्टिफिकेट पे माँ का भी नाम अंकित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम भरना है। जो भी आपकी मदर नेम हो वो आप भर देना यहाँ पे। आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से भर सकते हो, बट दोनों भाषाओं का मिक्स मत करना, आप कोई भी एक भाषा ही चुनना। इसके नीचे राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। मैं भी खुद भी इंडियन हूँ, और यहाँ पे इंडियन आपको लिख देना है। इसके बाद आता है जेंडर, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। आजकल नया ऑप्शन जोड़ा गया है ट्रांसजेंडर का, तो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हो आप यहाँ पे टिक लगा देना है। इसके नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेन नंबर का ऑप्शन।
यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर भर देना है। पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, बट अगर 50,000 से का लेन देन हो या उससे ऊपर का लेन देन हो तो पैन नंबर अति आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे आपको पैन नंबर भर देना है। मैं किसी का ही पैन नंबर ना भरते हुए यहाँ पे 00 ही डाल रहा हूँ। आपके पैन नंबर पे जो भी, आपके पैन कार्ड पे जो भी पैन नंबर अंकित हो आप उसे यहाँ पे भर देना। और यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भी आजकल मैंडेटरी हो गया है। आधार के बिना तो आप अकाउंट ही नहीं खुलवा सकते हो, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना भर देना है। मैं यहाँ पे वैसे ही रेंडमली 1 2 3 4 भर रहा हूँ। इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि लिखना है, तो यहाँ पे आपका जो भी जन्म तिथि हो वो आप भर देना। यहाँ पे मैं ऑप्शनल भर रहा हूँ 0202। आपको इसी तरह भरना है 0102, जो भी आपका हो, डेट मंथ एंड ईयर लास्ट में भरना है। इसके बाद जन्म का देश यानी बर्थ ऑफ कंट्री, कंट्री ऑफ बर्थ आपको डालना है, किस देश में आपकी जन्म हुई है, तो इंडिया ही डाल रहा हूँ। आपको अपने जन्म का शहर यहाँ पे टाइप करना है। मैं दुमका से हूँ और मैं यहाँ पे दुमका टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आ रहा है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। अगेन यहाँ पे भरना है इंडियन आपको। इसके नीचे मैरिटल स्टेटस है, तो आपका मैरिटल स्टेटस जो भी हो आप भर देना, मैरिड अनमैरिड। यहाँ पे मैं मैरिड में टिक लगा रहा हूँ। यहाँ पे स्पाउस नेम यानी आपको जीवन साथी का नाम लिखना है। यहाँ पे अपने वाइफ का नाम लिख देना जो भी है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशनल टाइप आपको देना है, यानी आप क्या व्यापार करते हो, व्यवसाय क्या करते हो, उसके बारे में आपको देना है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, अन्य, पेशेवर, सेवानिवृत्त, हाउसवाइफ का भी ऑप्शन है एंड छात्र का भी ऑप्शन है, बिजनेस, कारोबार, जो भी आप करते हो यहाँ पे आप टिक लगा देना। मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में टिक लगा रहा हूँ। आपका जो भी सेक्टर हो, या फिर आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो तो आप हाउसवाइफ में भी टिक लगा सकते हो। इसके नीचे आपको आवासीय स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आवासीय स्थिति आपकी जो भी है, आप रेंट पे रहते हो, आवासीय स्थिति में आप निवासी इंडियन हो या विदेशी हो, फॉरेन कंट्री, NRI जो भी हो, तो आप यहाँ पे भरना है आपको। तो निवासी व्यक्ति में यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, ये मैरिटल स्टेटस। एंड इसके नीचे आप जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको व्यवसाय टाइप एंड इसके नीचे आपको दिखेगा आवासीय स्थिति, तो रेजिडेंस इंडिविजुअल, फॉरेन नेशनल एंड नॉन रेजिडेंस इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गन। तो यहाँ पे आप निवासी व्यक्ति डाल सकते हो या फिर भारत के मूल व्यक्ति, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आप ले सकते हो। इसके नीचे वर्तमान एड्रेस यानी वर्तमान स्थानीय पता आपको डालना है, तो आपका जो भी एड्रेस है, मैं यहाँ पे दुमका ही डाल रहा हूँ। आपको फुल एड्रेस एंड पिन कोड डालना है। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा देश यानी कंट्री, यहाँ पे इंडिया डाल रहा हूँ। सिटी में मैं फिर से दुमका डाल रहा हूँ। स्टेट चूँकि दुमका झारखंड में पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे झारखंड डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड यानी पिन कोड डालना है। पिन कोड यदि हिंदी में सिर्फ लिखा हुआ रहे तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्या लिखना है। अब यहाँ पे फिर से आपको स्थानीय पता और अस्थाई पता, वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों आपको अलग अलग भरना है यदि अलग अलग है तो, बट मेरा सेम है। यदि आपका भी सेम हो तो यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे सेम एज एबव, यानी सेम एज एबव का मतलब हुआ जो मैंने ऊपर टाइप किया है वही मेरा नीचे भी होगा। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है ईमेल, तो ईमेल आईडी आप ज़रूर भर देना यदि आपके पास ईमेल आईडी हो, यदि आप स्मार्टफोन यूजर हो। और अगर आपको ईमेल आईडी पता नहीं है तो आप प्ले स्टोर से अपना ईमेल आईडी देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंडेट है भरना, तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप भर देना। मोबाइल नंबर भरने से पहले आपका दो बॉक्स दिख रहा है जिसमें आपको 91 भरना है, जो कि
इंडिया का कोड है। इसके बाद आपको 94313 में भर रहा हूँ। बाकी आपका जो भी आपको फ़ोन नंबर हो वो आप भर देना। अब चेंज करते हैं पेज को। ये फर्स्ट पन्ना फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है, मतलब बहुत कम से कम आपको लिखना है फर्स्ट पन्ना में ही जो भी आपको लिखना है। बट ये फॉर्म देखने के बाद लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कितना भरना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी ग्राहक पहचान, आपको यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट फिट कर रहे हो यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल रहे हो वो आप इस पे टिक लगा देना। यहाँ पे मैं पैन कार्ड डाल रहा हूँ, पैन कार्ड पे टिक लगाऊंगा। यूआईडी आधार कार्ड पे टिक लगा देना है। और राइट साइड में आपको पता प्रमाण यानी आप एड्रेस के लिए क्या भर रहे हो उस पर भी आपको टिक लगा देना है। तो आधार कार्ड के ऑप्शन के राइट साइड में आपको टिक लगा देना है। बस ये हो गया। इसके बाद दूसरा आवेदक, तीसरा आवेदक, चौथा आवेदक यही है। इधर आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये पूरा फॉर्म खाली रहेगा। बट लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा फॉर्म है जो कि भरना बहुत मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। क्योंकि भरना ही एक पन्ने का ही फॉर्म होता है वास्तव में। बट काफ़ी सारे ऑप्शन बैंक देती है एक ही फॉर्म में, इसके लिए इसे हमें भरना नहीं पड़ता है ज़्यादा। यहाँ पे आपको जैसा कि बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं कि एडिशनल रिक्वायर्ड, यदि आप दूसरे शहर में जन्म हुए या कुछ भी, नॉर्मली इसका उपयोग होता नहीं है। इसके नीचे आपको जो ब्लू रिबन देख रहे हो, ब्लू कलर का एक लाइन है, यहाँ पे दूसरा आवेदक का लाइन है। दूसरा आवेदक यदि सेकंड पार्टी आपका अकाउंट में कोई नहीं है तो ये फॉर्म भी खाली रहेगा। या आप तीसरा जो ये जो राइट साइड वाले में एक ब्लू रिबन देख रहे हो, तीसरा आवेदक का है, ये भी पूरा फॉर्म खाली रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद ये जो आप एक ब्लू रिबन देख रहे हो, चौथा आवेदक का है, ये भी पूरा खाली रहेगा। अब आते हैं संबंधित डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन। यदि आपका कोई भी थर्ड पार्टी यानी आपका जॉइंट अकाउंट नहीं है तो ये फॉर्म भी पूरा खाली रहेगा दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। संबंधित व्यक्ति ब्यौरा, संबंधित व्यक्ति का प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, पूरे फॉर्म खाली रहेगा। इसके नीचे मैं घोषणा करता हूँ भारत का निवासी हूँ, कोई अन्य देश का निवासी नहीं हूँ। देश कंट्री, यहाँ टीआई नंबर, टीएन परसेंटेज, यहाँ सारे में कुछ भी नहीं भरना है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो भी है उसको कुछ भी नहीं भरना है। खाता परिचालन ब्यौरा, यदि ये माइनर अकाउंट खुलता है तो ये सेक्शन भरा जाता है, बट आपको इस फॉर्म को भी कुछ भी नहीं भरना है। अब चलिए इसको पलट देते हैं। यहाँ पे आपको सुविधाएं ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्या क्या बैंक से सुविधाएं लेना चाहते हो, यहाँ पे आप एक नंबर में एक टिक लगा देना, यह हमारा खाता नहीं है, अन्य बैंक में कोई खाता नहीं है, कोई सुविधा नहीं ली है। अगर आपका कोई भी खाता नहीं है तो यहाँ पे आप टिक लगा देना। मोस्टली लोग टिक लगा ही देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना फॉर्म कौन भरेगा, इसके लिए वो लोग टिक लगा देते हैं कि मेरा और कोई भी खाता नहीं है। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे आप अगर आपका दूसरे बैंक में खाता है तो यहाँ पे आप टिक मत लगाना, और नीचे जो भी अकाउंट जिस भी बैंक में है वो आप डिटेल यहाँ पे भर देना। बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी हम लोग लापरवाही करते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप अभी आधार कार्ड से सारे बैंक अकाउंट लिंक रहते हैं, इसके लिए आप भर ही देना। खाता खोलने का उद्देश्य यहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे सेविंग पे टिक लगा देना, जैसा कि सारे मध्यम वर्गीय लोग करते हैं कि भाई नॉर्मली जो भी लोग अकाउंट खुलवाते हैं वो पैसे बचाने के लिए अकाउंट खुलवाते हैं। इसके बाद आपको पहला आवेदक यहाँ पे दिखेगा, क्रेडिट कार्ड ब्यौरा, कैनरा क्रेडिट कार्ड, ये सब। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं लगाना है, बस आपको खाता खोलने का उद्देश्य पे टिक लगाना है। बाकी पहला आवेदक, फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, सेकंड आवेदक, थर्ड आवेदक, चौथा आवेदक, तीसरा आवेदक, दूसरा आवेदक और पहला आवेदक। सबसे पहला लाइन में आपको पहला आवेदक, दूसरा आवेदक, तीसरा आवेदक, चौथा आवेदक। तो आपको पहला आवेदक में अपना नाम लिख देना है। मैं यहाँ खुद का ही नाम लिख रहा हूँ, सुनील कुमार। अब आना है हमें 5 नंबर पे, क्या आप इंटरनेट सुविधा लेना चाहते हो? तो अगर आप इंटरनेट सेवा लेना चाहते हो तो यहाँ पे हाँ में टिक लगाना। मैं ना में ही टिक लगा रहा हूँ, और 99% लोग ना में ही रखते हैं, क्योंकि यदि उनको इंटरनेट सेवा यदि लेना भी हो तो वो बाद में अपने मोबाइल से ही वो कैनरा
का ऐप डाउनलोड करेंगे और एटीएम से एटीएम लिंक करके वो कर लेंगे। पूछताछ के लिए ब्यौरा पर्याप्त लेना है तो नहीं, वित्तीय समझौता, खाता भुगतान खोलने रोकने आदि के लिए तो भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। मोबाइल बैंकिंग 6 नंबर में है, मोबाइल बैंकिंग पे आप ज़रूर हाँ करना। मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं लेना चाहते हो नहीं, एसएमएस सुविधा पे ज़रूर हाँ करना। अगर आप मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हो तो भी हाँ कर सकते हो। और 6 नंबर में आपको एसएमएस सुविधा को ज़रूर आप हाँ करना, क्योंकि एसएमएस बहुत ज़रूरी है ट्रांजैक्शन के लिए। और मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, जैसा कि मैंने डाल चुका हूँ। अब आपको नामे लेन देन डेबिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एसएमएस से जो आप सुविधा ले रहे हो एसएमएस की, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया कितनी राशि काटने के बाद आपको अलर्ट चाहिए, तो ये सब आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको नीचे डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये दोनों में आप एसएमएस पे टिक लगा देना है। ये राइट साइड में आपको बॉक्स दिख रहा है, ये मैं पूरा पढ़ के दिखा रहा हूँ। TDS इन द अकाउंट ईमेल आईडी विच अलर्ट, तो यहाँ पे आपको 2 ही में जमा लेन देन क्रेडिट और डेबिट के लिए आप एसएमएस पे टिक लगा देना। बाकी नॉर्मली साधारण लोग कुछ भी इससे ज़्यादा करते ही नहीं हैं, तो आपको इधर कुछ भी नहीं भरना है। टेली बैंकिंग सुविधाएं यस नो, आप कुछ भी मत करना इस सारे में, बैंक वाले खुद भी आपसे पूछेंगे भी नहीं इसके लिए। और आइए इधर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको अधिकार क्षेत्र पता जहाँ आवेदक भारत से बाहर निवास करते हो यदि तो ये फॉर्म भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको वर्तमान अस्थाई विदेशी विवरण के समान यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये फॉर्म भी पूरा आपको खाली छोड़ देना है। मैंने पहले ही कहा कि ये फॉर्म बहुत ही आसान है भरना। अब आप जब इसे पलटोगे तो यहाँ पे आपको मैं, हम, मेरे, हमारे नमूने का हस्ताक्षर संलग्न कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है। यहाँ ऊपर का बात कर रहा हूँ मैं, हम, मेरे हस्ताक्षर संलग्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक साइन करना है, योर फेथफुल्ली, यहाँ पे आपको साइन एक कर देना है। और नीचे एक फ़ोटो डालना है, क्योंकि पहला आवेदक, दूसरा आवेदक, तीसरा आवेदक, चौथा आवेदक, कई लोग करते हैं क्या कि यहाँ 4 फ़ोटो डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो 5 नंबर में, ये सबसे ज़्यादा है इंट्रोडक्शन। ये आपको कम से कम एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसका अकाउंट ऑलरेडी उस बैंक में हो और वो अपना नाम और बैंक अकाउंट यहाँ पे आपके फेवर के लिए डाले। वो गारंटर नहीं है, बस ऐसे है कि मैं इसे जानता हूँ, उससे कोई रिकवरी नहीं किया जाएगा, बट वो आपको जानता है, इस बात की गारंटी बैंक मांगती है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप बैंक जाओ, कोई नहीं कि आपको वहाँ पे सहायता कर देगा। ये बहुत ही साधारण बात होती है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज नहीं होता है कि अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए वो गारंटी नहीं होती है, बस वो ऐसा है कि मैं इसे जान रहा हूँ, बाकी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप, वो अपना नाम भरेगा, अकाउंट नंबर भरेगा, एड्रेस भरेगा, पिन कोड भरेगा एंड नीचे वो सिग्नेचर करेगा। यहाँ अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा उसे, अकाउंट नंबर के लिए कॉलम दिया गया है। इसके नीचे वो एक सिग्नेचर करेगा, जो कि वो सिग्नेचर उसके बैंक अकाउंट के सिग्नेचर से मैच भी करना चाहिए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बस वो इंट्रोड्यूस कर रहा है और बाकी उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। तो मैं आपको बार बार ये बात बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको भी कोई इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है तो आप कर सकते हो। इसके बाद 6 नंबर में आ रहा है नॉमिनेशन डिटेल, तो ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पहला जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हाँ मैं नामांकन बनना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक ए नॉमिनेशन, यानी मैं एक नॉमिनेट करना चाहता हूँ। आप नहीं भी बनाना चाहो तो भी चलेगा। कई बार ऐसा आता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा कोई नॉमिनी नहीं रहेगा, उसके बाद वो सारा पैसा ट्रस्ट को चला जाए तो भी बैंक इसके लिए एग्री करती है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, एक कॉलम दिया गया है। अब आपको यहाँ पे नामित का नाम सबसे नीचे जब आएंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका नॉमिनी है उसका नाम आपको लिख देना है। काफ़ी कम जगह होता है यहाँ पे नॉमिनी नाम के लिए, तो आपका जो भी नॉमिनी का नेम हो उसका एज यहाँ पे आपको डाल देना है। उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लगता है, और रिलेशन यहाँ पे आपका जो भी है यहाँ पे उसका डाल देना। मैं तो एज काफ़ी कम डाल रहा हूँ, और यहाँ पे फादर डाल रहा हूँ, फादर मदर स्पाउस जो भी हो वो आप डाल देना। इसके नीचे आपको उसका एड्रेस लिख देना है।
तो अगेन मैं दुमका टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके नीचे सिटी है, फिर मैं दुमका लिख रहा हूँ, इसके बाद स्टेट है। नॉमिनी आपका कोई भी स्टेट से हो आपके साथ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वो आप बिहार से हो, वो झारखंड से है, वो दिल्ली से है, कलकत्ता से है, यूपी से है, कहीं से भी हो, कुछ मतलब नहीं है। आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो अपने रिश्तेदार को, क्योंकि ये इंश्योरेंस तो है नहीं। इंश्योरेंस में ही आप ऐसा होता है कि आप काफ़ी नियरेस्ट को ही बना सकते हो। यहाँ पे तो कुछ भी रिस्क कवर होती नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। इसके नीचे का कॉलम है, यदि नाबालिग स्थिति में, यानी यदि कोई नॉमिनी नाबालिग हो तो एक ट्रस्टी के रूप में भरा जाता है। यहाँ पे आपको साइन करना है। अगर नॉमिनी 18 साल से कम उम्र का हो तो हमें एक और उसके साथ नॉमिनी जोड़ना पड़ता है जो कि उसका ट्रस्टी हो। बट अगर 18 साल से ऊपर का नॉमिनी है तो फिर कोई बात नहीं है। इसके बाद इस पन्ने पे आएंगे, यहाँ पे भी आपको और 2 विटनेस का सिग्नेचर मांगा जाता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए बता दूं कि आपके जान पहचान के कोई भी 2 लोग, जो आपका फ्रेंड मित्र कोई भी हो, रिश्तेदार हो, यहाँ पे 2 लोग साइन करेंगे। 2 लोग अपना साइन करेंगे और उसका कुछ भी सिग्नेचर नहीं, वो बस अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे, बाकी कुछ भी उसको लिखना नहीं है। उसका अकाउंट इस बैंक में हो ना हो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में हो या फिर बैंक अकाउंट हो ही ना तो भी चलेगा। बस वो विटनेस के तौर पर है कि भाई मैं इसे जान रहा हूँ और वो आपके फॉर्म पे साइन कर रहा है। बस वो नाम मात्र को ये साबित कर रहा है कि मैं इसे जान रहा हूँ। बाकी ये एक सोशल व्यक्ति है जो कि हमारे साथ पड़ोस में रहता है, इतना ही है। बाकी उसका अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पे, ना ही उसका कुछ भी सिग्नेचर वगैरह भी नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पे। बट वो सिग्नेचर यहाँ पे करेगा, यहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि विटनेस का अकाउंट नंबर यदि उस बैंक में ना भी हो तो भी वो विटनेस बन सकता है। बट इंट्रोड्यूसर का अकाउंट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोड्यूसर का यदि अकाउंट नंबर ना हो तो वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है आपको, बट विटनेस कोई भी आपका बन सकता है। राह चलते व्यक्ति को भी आप विटनेस बना सकते हो अगर वो जान पहचान का है आपका तो। और यहाँ पे बीच में आपको दिनांक लिखना है। मैं अगेन 25/1/2022 यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे दुमका, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे डेट लिख देना है। और ये फॉर्म अप्रॉक्स 100% कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे जो है कॉलम वो कार्यालय के लिए है। अनुप्रमाण अटेस्टेशन, यहाँ पे जो है आपको सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रहे हो केवाईसी के लिए, तो वो आप सेल्फ अटेस्टेड, ट्रू कॉपी, नोटरी, रिक्स कैटेगरी, हाई मीडियम लो में आप पहला वाला बॉक्स में आप साइन कर देना। स्व प्रमाणित यानी सेल्फ सर्टिफाइड, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सेल्फ आप रिक्स ले रहे हो कि मैं सारे डॉक्यूमेंट सही दे रहा हूँ। बाकी इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट है। अब आपको भरना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा 1-2 टिक आपको लगाने हैं यहाँ पे। ये सूचना सीट है, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 कॉलम है, पहला आवेदक, दूसरा आवेदक, तीसरा आवेदक और चौथा आवेदक। यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता में टिक लगाना है, आप जितना ही पढ़े लिखे हो। यहाँ पे नॉन मैट्रिक, मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट पे मैं टिक लगा रहा हूँ। वार्षिक आय, वार्षिक आय आपकी जो भी हो, 60,000 से ऊपर या 60,000 से कम, या फिर 60,000 से 1,20,000, 1,20,000, 1,21,000 से 1,80,000, जो भी आपका हो 1 लाख, आप उसमें टिक लगा देना है। इसके नीचे आवास के प्रकार, आपका आवास का प्रकार जो भी हो, यानी यदि आपका खुद का मकान है तो आप यहाँ पे ऑन में साइन करो, टिक लगाओगे, या फिर किराए पे हो तो किराए पे करोगे। अगेन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे टिक लगाना है आपको। मैरिड अनमैरिड जो भी, जिस भी पोजीशन में आप हो वो आप यहाँ पे टिक लगा दोगे। इसके नीचे आता है आश्रितों की संख्या। यदि आपके ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है तो आप उसकी गिनती यहाँ पे दे दोगे।
ये फॉर्म दोस्तों मैं आपको इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भर सकते हो। कई लोग इतना मोटा फॉर्म देख के 12-15 पन्ने का फॉर्म देख के सोचते हैं कि मैं भर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम लिखा जाता है यहाँ पे। बस यहाँ पे परिवार के सदस्य के अनुसार आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, ये नीचे का कॉलम है, इसमें आप भर देना। एज के अनुसार गिनती सिर्फ भरना है, नाम पता कुछ भी लिखना नहीं है। कोई रिश्तेदार विदेश में बसे हैं, नीचे का कॉलम में है, तो आप यहाँ पे हाँ ना में टिक लगा देना। बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। ये पहला आवेदक, दूसरा आवेदक, तीसरा आवेदक के बारे में है, तो आपको एक ही कॉलम भरना है। बाकी यहाँ पे विदेश में पिछले 3 वर्षों में क्या आपने दौरा किया, कारोबार की प्रकृति, नियोक्ता का नाम, कुछ भी यहाँ पे भरना नहीं है। तो ये फॉर्म कंप्लीट है, बस एक सिग्नेचर है नीचे जो कि आपको कर देना है। बाकी बैंक वाले शायद आपको बोले कि हर पन्ने पे नीचे में आप एक सिग्नेचर कर दो, तो आपको सिग्नेचर करना है नीचे में या फिर लेफ़्ट राइट साइड कहीं पर भी आपको बोलेगा कि आपको एक साइन करना है सारे पन्ने पे। तो आपको शायद साइन करने के लिए वो बोले या फिर ना भी बोले, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि बोला जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो मैंने काफ़ी शॉर्टकट में बनाया, इसके बावजूद भी ये 26 मिनट से अबव का हो गया है। बट उम्मीद करता हूँ कि आप कैनरा बैंक का ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने बिल्कुल सीख गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।